देखते हैं प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2x बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान किसके पदों में निकालना हमें? x के पदों में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x बराबर में 4x प्लस का 3y। मान किसका चाहिए? y का। ठीक है, तो देखो y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 3y बराबर में 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो y हमें कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बराबर 4x। ठीक है, तो y को यहीं छोड़ देंगे और 4x, ये देखो y के साथ गुणा में लिखा है तो ये बटे में चला जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3, तो ये देखो y का मान आ गया हमारा। y का मान देखो, y का मान किस में निकालना था? x के पदों में, तो देखो y का मान किस में आ गया? x के पदों में आ गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखते हैं, देखो हमें कौन कौन समीकरण दे रखे। पहला है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अगला देखो क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, देखो y यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। इन दोनों को प्लस करें इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे, y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा बराबर 8 से 2 जाएगा प्लस का 6 बचेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3। ठीक है, तो यही x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x प्लस वाई बराबर 8 है ना, तो इस जगह कितना रखेंगे? 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर देखो 8 माइनस 3, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और y कितनी आ जाएगी? 5। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हल कीजिए कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो देखते हैं, देखो पहला क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला देखो √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें x या y इनमें से एक को तो काटना पड़ेगा, तो देखो एक में हम 3 का गुणा कर देंगे, एक में कितने का? 3 का। ठीक है, और 2 में कितने का कर देंगे? 2 का। तो इससे देखो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा x, और 2 3 6x, यहाँ हो जाएगा तो x से x कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो क्या कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 गुणा 2 एवं फर्स्ट माइनस सेकेंड समीकरण। ओके, तो देखो पहले वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो √6x प्लस √3 का 9y बराबर 0 में तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 2 का इसमें करेंगे तो √6x माइनस 2 8 16y बराबर में 0। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, और ये तो है ही, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, तो √25y बराबर 0। ठीक है, तो देखो रूट से अगर बाहर या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट से इसे बाहर निकालें तो कितना बचेगा? 5y बराबर 0।
तो यहाँ से बाई बराबर देखो क्या आ जाएगा 0/5, यानी कि बाई बराबर क्या रहेगा 0। ओके, अब यही बाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, तो देखो क्या होता है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो बाई की जगह में कितना रखना है 0। तो देखो क्या हो जाएगा √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। तो देखो √2x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ √2x बराबर क्या बचा 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x बराबर 0 बटे में, क्योंकि √2 और x गुणा में तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, और √2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना रहेगा x बराबर 0, यानी कि यहाँ भी x का मान 0 आएगा और यहाँ y का मान 0 आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हल कीजिए 3x - 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। तो देखो क्या है पहला समीकरण, 3x - 8y बराबर में 3, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अगला देखो क्या है, x बराबर 3y। देखो 3y के इधर पक्षांतर कर देंगे तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 गुणा 3 एवं 1 - 2, यानी समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे। ठीक है, देखो ये दूसरे तरीके से कैसे हो सकता था, x बराबर कितना दे रखा है 3y, तो x से हम कितना रख देते 3y। ठीक है, वो दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, तो पहले इस वाले से देख लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 3, पहला वाला सेम रहेगा तो 3x - 8y बराबर 3। दूसरे वाले में 3 का गुणा करना है तो 3x - 3 का 9y बराबर में 0। माइनस कर रहे, सॉरी माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल, और 9 से 8 जाएगा तो 1 बाई बचा और 3 से जाएगा तो 0। तो बाई का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखो यही बाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ओके, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो 3x - 8y बराबर 3, तो 3x - 8 गुणा बाई जाएगा कितना रखना 3 बराबर में 3, तो 3x - 8 दिया 24 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 माइनस क्या जाएगा तो प्लस का और 24, तो 3x बराबर 24 और 3 27। ठीक, 3 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ बटे में पहुंच जाएगा और काट देंगे 3 ने 27, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, और y का कितना आएगा 3। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक है, कौन सा, सेकंड टाइप। तो देखो सेकंड, पहला हमारा गया है 3x - 8y बराबर 3 है। ठीक है, और x बराबर हमें कितना दे रखा है 3y, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ओके, और x की जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से देखो 3 गुणा x से कितना रखेंगे 3y, तो 3y - 8y बराबर में 3, 3 त्रिका 9y हो जाएगा, माइनस 8y बराबर में 3, 9 से 8 मतलब 9 से 8 जाएगा 1 y बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। ओके, अब यही y का मान हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे, रख देंगे। ठीक है,
तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो क्या है, x बराबर 3/, तो x बराबर 3 गुणा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। देखो दोनों टाइप में x बराबर 9, x बराबर 9, y बराबर 3, y बराबर 3, ठीक है ना। दोनों तरीके से करेंगे, आंसर भी हमारे कैसे रहेंगे, सेम। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 रख देंगे। अगला क्या हमारे पास, 3x प्लस 2y बराबर में 8, इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 में सिर्फ कितने कर देंगे, 2 का, 2 में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2 एवं समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। तो पहले वाले में कितना होगा, 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 का y में होगा तो 2, y बराबर 2 पंचे 10, ठीक है। दूसरा वाला सेम रहेगा, तो 3x प्लस 2y बराबर में 8, माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह बदल जाते हैं, तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा, 1x बचेगा प्लस का, बराबर 10 से 8 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2, ठीक है। यही x का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, चाहे 2 में। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखो विशेष एक बात का याद रखना, जब वैल्यू रखेंगे तो मतलब जो फ्रैक्शन पहले, सॉरी जो समीकरण पहले से ही दिया हुआ उसी में रखेंगे, ठीक है, ना कि हमने गुणा किया उसके बाद जो हमारे पास समीकरण आया। ओके, यानी पहले क्या दे रखा है उसी में रखेंगे, यानी 2x प्लस वाई बराबर 5, तो वाई सॉरी x कितना रखेंगे, 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 5, तो 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5, 4 का 95 कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, वाई बराबर 5 माइनस 4, तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1। ओके, और x का मान कितना आया, 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं पहला समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसे समीकरण नंबर 1 और इस वाले को समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो या तो x करना चाहिए या y, तो यहाँ देखो अगर प्लस करेंगे समीकरण 1 और 2 को, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें किसी का भी गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो समीकरण 1 प्लस 2, ओके। तो पहला देखो क्या हमारे पास, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और हमारे पास अगला x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर देखो 1 और 1 2 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, अब प्लस का 2 हो जाएगा 2 बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ देखो x बराबर, यहाँ से देखो पहले 2x बना लेने दो, ठीक। इन दोनों से देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो 2 गुणा में, यहाँ से 2 को हटाएंगे तो यहाँ अपॉन में पहुंचा देंगे,
और इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, x की। ओके, अब यही x का मान हम समीकरण चाहे 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x से हमें क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का इधर पक्षांतर कर देंगे, बाई को यही छोड़ देंगे, तो माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का एक इधर पक्षांतर करें तो प्लस का इधर आएगा माइनस का। ठीक है, बी भी यहाँ देखो प्लस का साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ देखो क्या बचा, माइनस बाई बराबर माइनस का ए और बी, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, ए बी, और x का कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 4x प्लस 6y बराबर में 17, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, या तो x करना चाहिए या y, तो देखो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4x और 2 3 6y हो जाएगा, और समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो समीकरण 1 गुणा 2 तथा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 6y बराबर 18 दूनी 36। ठीक है, आगे देखो 4x प्लस 6y बराबर में 17, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, 4x प्लस के 4x माइनस का 4x कैंसिल, प्लस के 6y से माइनस का 6y कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 16 से अगर 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 से जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ना तो x है इधर ना y है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, किसी की नहीं ना, इसीलिए इसमें हम नीचे क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि या तो x बचना चाहिए था या फिर y, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, x भी कैंसिल हो रहा है और y भी, तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो होगी किसकी, जब ना x है ना y है। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। ठीक है, तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है हमें, 13, इससे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और दूसरी वाले क्या, रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 2। देखो दोनों के इक्वल में 13 के का, देखो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस वाई, यानी इसके बराबर में हम कितना लिखेंगे 13, और इसके बराबर में भी कितना रखेंगे 13। अब देखो यहाँ रूट है और इसमें रूट नहीं है, तो समीकरण 1 को देखेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 से या 1 में। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 है, उसमें देखो क्या हम करेंगे, हमें क्या दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है बराबर 13। ओके, अब यहाँ पे देखो रूट में है ना, रूट x और रूट वाई,
अगर हमें इस नंबर को रूट में लिखना होगा, यानी मान लो हम 2 को अगर रूट में लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं हम, रूट 2 गुणा रूट 2, यही तो लिखते हैं। या 4 को लिखेंगे तो रूट 2 गुणा रूट 2, सॉरी रूट 4 गुणा रूट 4, जिससे 4 बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और अगर रूट 5 ऐसे अगर x को लिखेंगे तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट x गुणा रूट x, जिससे हम लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे तो दोनों तरफ हम, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट y का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 13, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ देखो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई वैल्यू कितनी दे रखी है 13 है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण 2 से रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 रखने पर, ठीक है। तो इसकी हम क्या रखेंगे 13, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 13 गुणा में रूट एक्स और रूट वाई बराबर 13, ठीक है। तो इस 13 को इसके बटे में पहुंचा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा, तो यानी कि रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में 1, ठीक है। तो इससे समीकरण नंबर हम क्या दे देंगे 3, ओके। अब देखो समीकरण 2 और 3 को, ठीक है, 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारा बाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 प्लस 3, ओके। तो 2 देखो हमारे पास क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर में 13 है, और दूसरा है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में 1, जोड़ेंगे ना, ठीक। देखो प्लस करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2 रूट एक्स बराबर 13 और 1 14, 2 से 14 काट देंगे तो 7 बार कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा रूट एक्स बराबर 7। अब देखो इससे रूट हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या आ जाता है वर्ग, तो x बराबर क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब हमें किसका और मान निकालना है, बाई का, ठीक है। देखो बाई का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, या फिर रूट एक्स का मान कितना है, देखो रूट एक्स बराबर 7 दे रखा, या तो फिर समीकरण किसमें रख दो 2 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 13 है, इधर 7 रहेगा, ओके। तो देखो एक्स का मान समीकरण 1 में देखो, अच्छा ठीक है, क्योंकि 1 को तो देखो हमने करेक्शन करके क्या कर दिया, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, तो इस समीकरण 2 में करो, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो 2 में रखेंगे तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर क्या हमारे पास 13, ठीक। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है, या तो इसके अंदर रख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रूट देखो 49 प्लस रूट वाई बराबर 13, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 7 प्लस रूट वाई बराबर 13, तो रूट वाई बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, तो रूट वाई बराबर 6 बचेगा। फिर वही दोनों तरफ वर्ग करें तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, और वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 36, और x का मान कितना आएगा 49। तो यहाँ पे देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समीकरण 1 से है, जो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 13, 2 क्या रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। तो देखो इस वाले को मैं रूट में बदलना है, यानी समीकरण 1 को, तो देखो दोनों देखो हो गया। यहाँ पे अगर x को हम देखो x को अगर हम रूट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स गुणा रूट एक्स,
ठीक है। और इसे और थोड़ा अगर लिखना चाहे तो रूट एक्स का लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो बस वही मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट रूट एक्स का स्क्वायर। ओके, वही सेम प्रोसेस बाई के साथ हुआ है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 13, ठीक है। तो देखो रूट एक्स प्लस बाई, रूट एक्स प्लस रूट बाई का मान कितना है 13। तो यहाँ देखो समीकरण 2 से रखने पर, ठीक, तो इसकी जगह 13 आ गया बराबर वो सॉरी गुणा में लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट बाई बराबर 13। 13 से 13 हमारा कट जाएगा, तो रूट एक्स और रूट बाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी रूट एक्स माइनस रूट बाई बराबर कितना आ जाएगा 1। समीकरण से क्या दे देंगे 3, और समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 22 बाई कैंसिल, एक्स एक्स 2 रूट एक्स हो जाएगा, 13 और 1 14, तो 2 से 14 काटेंगे 7 बार, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो रूट हटाएंगे एक्स बराबर 7 स्क्वायर यानी एक्स बराबर 49। तो एक्स का मान चाहे एक्स का मान रख दो चाहे रूट एक्स का मान रख दो, ठीक है, चाहे एक्स का रख दो चाहे रूट एक्स का रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स का मान रखा समीकरण 2 में, तो देखो 49 रूट से बाहर निकाला 7 प्लस रूट बाई बराबर 13, प्लस का था 95 कर दिया माइनस का, 13 से 7 गया 6 वर्ग, स्क्वायर हटाने के लिए वर्ग कर देंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर, बाई बराबर कितना आ गया 36। ओके।